हेलो ट्रेडर, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपको फर्स्ट 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल का यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेडिंग सेटअप दिया था, या तो जैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो। आपको मैंने उसको कैसे ट्रेड करना है इसके रिगार्डिंग आपको बताया था, और ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अब यहाँ पर कमेंट किया कि आपने सिर्फ यहाँ पर सेटअप दिया है, लेकिन इसके पीछे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, असल में इसके बैकग्राउंड में प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमें बता दो। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको उस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में यहाँ पर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है इसके रिगार्डिंग आपको मैं डीप में बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट है, और ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, तो ये आए दिन आपको यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेडिंग करो, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस में ट्रेडिंग करते हैं, आपको ये आए दिन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस आप में उतना पेशेंस होना चाहिए। इसको मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ, फिर इसके पीछे की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आपको मैं डीप में बताने वाला हूँ। तो ये सिंपल सा सेटअप है कि भाई मान लो फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की जो होती है, तो अगर इस तरीके से मान लो रेड क्लोज हो जाती है, तो आपने ट्रेड तभी लेना है कि जब इसका जो हाई होता है ना, तो इसको हमने क्या करना है कि मार्क करके रखना है अगर रेड कैंडल है। और दिन में मान लो 12-1 बजे के पहले अगर प्राइस कभी भी इसको ऊपर की साइड ब्रेक करता है और सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। ये इतना सिंपल सा सेटअप है। अब इसके कंपेयर में मान लो अगर फर्स्ट 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल अगर ग्रीन क्लोज हो जाती है, तो सिंपल है कि 12-1 बजे के पहले अगर इसके अपोजिट में रेड कैंडल क्लोज हो जाती है इसके लो की लेवल के नीचे, तो आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये सिंपल सा इतना सा ये ट्रेड है। ये ट्रेड सेटअप तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके पीछे जो असल प्राइस एक्शन होता है इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, अब ये शॉर्ट में अगर देखते, ये सेटअप आज भी बना था, ये निफ्टी का चार्ट है, और ये जो सेटअप है तो ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है, आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। और ये आए दिन यहाँ पर ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसको मैं आपको 1-2 लगा तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं ये करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे इसका ये रेड कैंडल है, तो इसका हमने हाई का लेवल मार्क कर लिया, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रेक कर लिया, आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, और यहाँ से प्राइस ये ऊपर चला गया है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल कौन सा है, यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का ये ग्रीन कैंडल है। प्राइस ने क्या कर लिया कि इसको ब्रेक किया, तो आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये सिंपल इतना, और ये आप बैक टेस्ट कर लेना, आपको आए दिन ये सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी की हम अगर बात करते हैं, तो वो साइकोलॉजी क्या होती है ये सबसे पहले देख लो। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट की हेल्प से भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने क्या किया कि इस तरीके से ये सेटअप आइडेंटिफाई किया, बस आप में उतना पेशेंस और साइकोलॉजी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उतना पेशेंस आप में होना चाहिए। जब तक वो सेटअप नहीं बनता है तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, फर्स्ट में क्या होता है ना कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो रेड कैंडल देखकर क्या करते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं। शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं मतलब क्या करते हैं कि सेल कर लेते हैं। तो उन्होंने मान लो यहाँ पर सेल कर लिया, उनकी ऐसी थिंकिंग होती है, साइकोलॉजी होती है कि रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है। या तो इसके अपोजिट अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उनकी साइकोलॉजी ये कहती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जब ओपनिंग बेल होती है, यानी कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है और ये इस तरीके की कैंडल बनती है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं, यानी कि सेल कर लेते हैं। अब आपने एक सवाल खुद से पूछना है कि भाई जिन्होंने, आप मान लो आप उनकी जगह पर आपको रख के देख लो कि यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया है तो आप आमतौर पर आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, तो आपके स्टॉप लॉस आमतौर पर इसके ऊपर हो जाते हैं। अगर रेड कैंडल है तो इसके ऊपर हो जाएंगे, अगर ग्रीन कैंडल बना है तो फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है 5 मिनट की, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट कर लिया और उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए हैं,
तो ऐसे में क्या होता है ना कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो वो कोई स्टॉप लॉस मतलब एक दो क्वांटिटी के स्टॉप लॉस नहीं होते, ये करोड़ों की क्वांटिटी होती है, दुनिया भर से यहाँ पर ट्रेड करते हैं लोग। अब यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस एक बार क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, तो रिटेल ट्रेडर की जो नोविस ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कहाँ पर इंटर हो रहे, वो कहाँ पर एग्जिट हो रहे, उनके स्टॉप लॉस उन्होंने कहाँ पर लगाए हुए हैं, इन सब के बारे में उनको पता होता है। दैट्स वाई उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है, क्योंकि वो इतने स्मार्ट होते हैं कि आपके साइकोलॉजी के बारे में उनको सब कुछ पता होता है कि रिटेल ट्रेडर मास्क लेवल पर कहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, ये सब जानते हैं। अब उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं, प्राइस क्या करती है, यानी कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, तो वो जानबूझकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं, यानी कि आपके अगेंस्ट में प्राइस को लेके जाते हैं। ऊपर प्राइस आया, अब मान लो जिनके यहाँ पर करोड़ों स्टॉप लॉस है, एक बार प्राइस ऊपर आ गया, सभी के स्टॉप लॉस हिट हो गए, मतलब ऐसा क्या हुआ है, इस लेवल पर ऐसा क्या हुआ है, तो इसके पीछे का कारण आपको यहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पर जिनके स्टॉप लॉस है करोड़ों की क्वांटिटी जो है तो क्या हो गई, रिलीज हो गई, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गई। मतलब क्या है कि विदाउट स्लिपेज जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट 1 2 3 या तो 10 लॉट 1000 लॉट आपके जैसे हमारे जैसे नहीं होते, उनकी क्वांटिटी मिलियंस में होती है। तो हर कोई अगर अपनी क्वांटिटी पकड़ के बैठेगा तो उनकी जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होने वाली है। दैट्स वाई यहाँ पर वो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देते ताकि विदाउट स्लिपेज उनकी क्वांटिटी यहाँ पर फिल हो जाए, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो वो बड़ी होने के कारण वो ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है तो वो मार्केट में ना रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गेम ही ऐसा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ पर नॉलेज अच्छा रखता है, जिसको प्राइस एक्शन समझता है, इसको नॉलेज है, तो वही यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। और इसी तरीके से जो रिटेल ट्रेडर होते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं, और बहुत सारे तो ऐसा होता है कि यहाँ से पर उनको नहीं समझता है कि असल में इसके पीछे क्या चल रहा है, तो इसकी वजह से वो अपने पोजीशंस को क्या करते हैं कि एवरेज भी करते हैं, यानी कि देखते हैं कि प्राइस कितना हमारे अगेंस्ट में जाएगा, तो वो देखेंगे तो प्राइस इतना बड़ा मूव हो गया है, और वो अल्टीमेटली बड़े लॉस में अपना ट्रेड क्लोज कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आने वाला, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ है, इसके रिगार्डिंग उनको कुछ भी पता नहीं होता है। अब इसी के अपोजिट अगर देखेंगे आप, मान लो ये तो रेड कैंडल का मैंने बता दिया, ग्रीन कैंडल का भी इसी तरीके से होता है। बहुत बार फॉल्स सिग्नल भी मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये सेटअप काम करता है और इसके पीछे की ये साइकोलॉजी होती है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके और एक एग्जांपल मैं आपको ग्रीन साइड का बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कैंडल में, यहाँ पर ये कौन सी है, ये ग्रीन कैंडल है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर ली। अब उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, इसके इस कैंडल के नीचे रहेंगे, लेकिन उनको अगर एग्जिट का पता नहीं है, प्राइस उनके डायरेक्शन में चला गया है, लेकिन उनको अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिर्फ ट्रेड में इंटर होके फायदा नहीं है, आपको एग्जिट का भी पता होना चाहिए कि हमें ट्रेड एग्जिट कहाँ पर करना है, अपने ट्रेड को छोड़ना कहाँ पर है, ये आपको पता नहीं है, तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली जो मैंने पहले इसमें बताया एग्जांपल में, तो इसी तरीके से इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट बड़े प्लेयर की फुलफिल हो जाती है। दैट्स वाई ये स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिटेलर को मार्केट में यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये रीज़न था कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और प्राइस एक्शन क्या होता है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल के बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।